हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम रीड करने जा रहे हैं एसएसटी चैप्टर 10 ट्रैवल एंड टूर्स। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट ऑन इट इफ़ यू वांट एनी अदर वीडियो। नाउ वी स्टार्ट द लेसन। Vikas and his father, Mr. Marwa, went to incentive travels at Defense Colony to meet the travel agent Mr. गुजराल। विकास और उसके फादर, जिनका नेम है मिस्टर मारवा, इंसेंटिव ट्रैवल कंपनियां एक डिफेंस कॉलोनी में वहां जाते हैं एक ट्रैवल एजेंट से मिलने, जिनका नाम है मिस्टर गुजराल। ही शोड दैम ब्रोशर्स ऑफ वेरियस हॉलीडे पैकेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रोड। वो मिस्टर गुजराल जो एजेंट होते हैं उन्हें ब्रोशर दिखाते हैं, हॉलीडे पैकेजेस होते हैं जैसे बहुत सारे इंडिया के अंदर भी घूमने के, अब्रोड इंडिया से बाहर दूसरी कंट्रीज़ के भी। सम पैकेजेस इंक्लूड एवरीथिंग, एयर, ट्रेन फेयर, बोर्डिंग, लोडिंग, साइट सीइंग, होटल बुकिंग्स, मील्स एट्सेट्रा, बट सम पैकेजेस वर लिमिटेड टू एयर फेयर एंड लोडिंग ओनली। कुछ पैकेजेस में सब कुछ शामिल है, जैसे आने जाने का किराया, वहाँ रहने का, होटल का, वहाँ जाकर घूमने का, साइट सीइंग, होटल बुकिंग, सब कुछ। मील्स भी इंक्लूड है, खाना भी इंक्लूड है, बट कुछ पैकेजेस में सिर्फ आने जाने का किराया और वहाँ रहने का, होटल की बुकिंग है। विकास एंड हिज फादर डिसाइडेड टू टेक द ब्रोशर्स होम टू फाइनलाइज द हॉलीडे प्रोग्राम। विकास और उसके फादर घर पर ले गए ब्रोशर को ताकि वो घर पर जाकर हॉलीडे प्रोग्राम डिसाइड कर सके। विकास मदर एंड सिस्टर स्टडीड द ब्रोशर्स एंड द फैमिली डिसाइडेड टू विजिट केरला, गॉड्स ओन कंट्री। विकास की मदर और उसकी सिस्टर ने भी ब्रोशर्स रीड किए और पूरी फैमिली ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम केरला जाएंगे, जो बहुत ही अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये बहुत ही पॉपुलर है आजकल, बहुत जाते हैं केरला में। केरला में ग्रीनरी बहुत है तो इसलिए लोग वहाँ घूमने जाते हैं। मिस्टर मारवा पेड द ट्रैवल एजेंट बाय चेक फॉर द एयर टिकट बुकिंग एट द रिसोर्ट, साइट सीइंग एंड मील्स। तो मिस्टर मारवा ने चेक के थ्रू पेमेंट की और उन्होंने पूरा पैकेज लिया है जिसमें एयर टिकट्स भी हैं और होटल की भी बुकिंग है और साइट सीइंग, वहाँ जाकर भी घूमने का भी, और मील्स भी इंक्लूड हैं। मुन्नार, तो वो कहाँ जा रहे हैं? केरल में मुन्नार जाते हैं घूमने। विकास फैमिली टुक अ फ्लाइट फ्रॉम कामराज टर्मिनल ऑफ चेन्नई एयरपोर्ट एंड रीच्ड कोचीन एयरपोर्ट। विकास और उनकी फैमिली ने चेन्नई एयरपोर्ट से फ़्लाइट ली और वो कोचीन के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। ए टैक्सी टुक देम टू द रिसोर्ट एट मुन्नार, ए डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट। वहाँ से कोचीन के एयरपोर्ट से एक टैक्सी उन्हें लेने आई और उसने मुन्नार तक पहुंचा दिया, जो कितनी दूरी पर था? 105 किलोमीटर था कोचीन के एयरपोर्ट से। द रिसोर्ट अरेंज द साइट सीइंग टूर फॉर द मारवा फैमिली बाय टैक्सी। रिसोर्ट ने ही अरेंज की उनके लिए टैक्सी ताकि मारवा फैमिली वहाँ पर घूमने जा सके, मुन्नार में साइट सीइंग कर सके। इन दी डेज दे विजिटेड, इन दिनों में उन्होंने ये, इन 3 डेज, 3 दिनों में उन्होंने ये प्लेसेस विजिट किए। मट्टुपट्टी डैम देखा, इको पॉइंट, वास्ट टी प्लांटेशंस, उन्होंने बड़े बड़े चाय के बागान देखे। टी म्यूजियम, नीलगिरी रिजर्व, अनाईमुदी द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, अनाईमुदी पीक देखी जो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। द फैमिली वाज ओवर एंजॉयड टू सी न्यूमरस वाटरफॉल्स, फैमिली ने बहुत एंजॉय किया वहाँ पर वाटरफॉल्स देखे। दे ऑल्सो एंजॉयड मसाज एट एन आयुर्वेदिक सेंटर, वहाँ पर उन्होंने बॉडी मसाज भी ली आयुर्वेदिक सेंटर में। डू यू नो केरला इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्पेशली द मसाजेस। केरला एक बहुत ही पॉपुलर है आयुर्वेदिक मसाज के लिए, बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। On the 4th day, Vikas and his sister joined a group of tourists and went on bicycle ride to explore the beauty of tea garden around Munnar. They also enjoyed an elephant ride.
फोर्थ डे विकास और उसकी सिस्टर बाईसाइकिल पे राइड करने के लिए गए। लोग और भी लोग जो टूरिस्ट आए हुए थे उनके साथ बाईसाइकिल पे गए घूमने के लिए चाय के गार्डन में, मुनार के आसपास थे, और उन्होंने वहाँ पर एलिफेंट की भी सवारी की। द मारवा फैमिली डिसाइडेड टू सी द फेमस पेरियार टाइगर रिजर्व। इट वॉज अ फैसिनेटिंग राइड ओवर वाटर। दे मैनेज्ड टू सी ए टाइगर एज वेल। मारवा फैमिली ने कहाँ जाने का डिसाइड किया? पेरियर टाइगर रिजर्व, वो भी एक फेमस है जहाँ पर टाइगर को सुरक्षित रखा गया है। वहाँ पर टाइगर का हंट नहीं कर सकता कोई भी। और वहाँ पर जाकर उन्होंने वाटर के ऊपर भी राइड की। वाटर के ऊपर किस में राइड की? उन्होंने बोट में वाटर के ऊपर राइड की। ये देखिए बोट में उन्होंने राइड किया। उन्होंने वहाँ पर टाइगर भी देखा, डियर भी देखा, एलिफेंट्स भी देखे। ये सब उन्होंने, ये देखिए ये पेरियार टाइगर रिजर्व। आफ्टर स्पेंडिंग 5 more वंडरफुल डेज द फैमिली केम बैक टू कोचीन। 5 और दिन रहने के बाद फैमिली कोचीन वापस आ गई। दे वेंट फॉर ए हाउस बोट क्रूज टू एंजॉय द बैक वाटर्स ऑफ केरला। उन्होंने एक हाउस बोट ली ताकि वो बैक वाटर्स एंजॉय कर सके केरला के। बैक वाटर्स क्या होता है? जो जैसे सी है, समुद्र, उसके पास जो बीच होता है, बार बार लहरों से पानी आते हैं, टकराती हैं बीच से, उसके कारण थोड़ा सा पानी बीच के ऊपर भी आ जाता है और वहाँ पर थोड़ा सा पानी आकर रुक जाता है, तो उसे बैक वाटर्स कहते हैं। वहाँ पर हाउस बोट वगैरह खड़ी होती हैं लोगों के रहने के लिए। देखिए ये रुका हुआ पानी है जो समुद्र से आया हुआ है, बैक वाटर्स। वहाँ पर कथकली डांस भी बहुत फेमस है। विकास फैमिली एंजॉयड द स्पाइसी फूड ऑफ केरला एंड कथकली डांस। विकास की फैमिली ने वहाँ का स्पाइसी फूड और कथकली डांस एंजॉय किया। ड्यूरिंग द क्रूज विच वाज इंक्लूडेड इन द पैकेज। जो पैकेज में ही इंक्लूड था सब कुछ, फूड वगैरह, कथकली डांस भी। डू यू नो बैक वाटर्स आर इनलैंड लेक्स दैट आर formed by the to and from movement of sea waters at beaches. The backwaters of Kerala are connected by a network of canals. यहाँ पर यही बताया कि बैक वाटर्स क्या होता है? जो बार बार पानी की लहरें आती जाती हैं बीचेस पे, उस पर जो वाटर रुक जाता है थोड़ा सा, वो कहलाता है बैक वाटर्स। वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी कैनल्स, पतली पतली कैनल्स भी बना ली जाती हैं खेतों वगैरह में पानी देने के लिए। इंडिया ए टूरिस्ट पैराडाइज। इंडिया क्या है? टूरिस्ट का एक पैराडाइज, एक स्वर्ग है जहाँ पर बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है स्वर्ण टेम्पल, ये दिखाया गया लोटस टेम्पल, ये तो दिल्ली में ही है। बहुत सारी जगह दिखाई गई हैं आपको घूमने की। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। इंडिया हमेशा से ही एक पॉपुलर घूमने की जगह रही है। इंडिया के लोग तो घूमते हैं, यहाँ दूसरे देशों से भी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। इट इज़ वेल नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी, वंडरफुल मोन्यूमेंट्स एंड डाइवर्सिटी इन कल्चर। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वंडरफुल मोन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल वगैरह, और दिल्ली में भी बहुत सारे हैं, ऐसे अक्षरधाम मंदिर, ऐसे बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं देखने के लिए। साउथ इंडिया में भी बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं और डाइवर्सिटी है यहाँ पर कल्चर पे। सबसे बड़ी बात है कि सब स्टेट्स का अलग अलग कल्चर है, सब में डाइवर्सिटी, अलग अलग खाना पीना, अलग अलग ड्रेसेस, डांसेस भी अलग अलग हैं सब स्टेट्स के। इसको कहते हैं डाइवर्सिटी इन कल्चर। अलग अलग रहन सहन है सब स्टेट्स के लोगों का, यहाँ तक कि भाषा भी अलग है सब स्टेट्स की। डिफरेंट टूरिस्ट टेक इंटरेस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज़्म इन इंडिया। डिफरेंट जो अलग अलग तरह के टूरिस्ट है, अलग अलग तरह के टूरिज़्म में इंटरेस्ट लेते हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। यहाँ पर दिए गए किस किस तरह के टूरिस्ट आते हैं। एडवेंचर टूरिज़्म, ये है एडवेंचर वाले टूरिस्ट जो कुछ खास करना चाहते हैं, एडवेंचर। इट इंक्लूड्स एक्सप्लोरेशन ऑफ रिमोट एरियाज एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज़। ये क्या? रिमोट, कुछ खास, जो जहाँ ऐसी जगह जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ का
टूर करते हैं ऐसे लोग एडवेंचर करने में, पहाड़ों वगैरह पे चढ़ने में, इनको या बर्फ़ में स्कीइंग करने में मज़ा आता है। ये होती है एडवेंचरस एक्टिविटीज़। जैसे है ट्रैकिंग इज़ पॉपुलर इन प्लेसेस लाइक लद्दाख, सिक्किम और हिमालयस। ट्रैकिंग क्या होता है? पहाड़ों पर चढ़ना, खुद पैदल से रस्सियों के सहारे ट्रैकिंग करना, पहाड़ पर चढ़ना, उसे कहते हैं ट्रैकिंग। ये कहाँ पर? जहाँ पर पहाड़ होते हैं ऊपर, नॉर्थ इंडिया में लद्दाख, सिक्किम और हिमालयस वगैरह में पॉपुलर है। स्कीइंग इज़ पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। स्कीइंग क्या होता है? बर्फ़ पर फिसलना, बर्फ़ पर चलना, उसे कहते हैं स्कीइंग। स्कीइंग कहाँ पॉपुलर है? जहाँ पर बर्फ़ होती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। वाटर राफ्टिंग अट्रैक्ट्स एडवेंचर टूरिस्ट टू उत्तराखंड, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। रिवर राफ्टिंग क्या होती है? एक बोट में लाइफ जैकेट पहनकर पानी की लहरों के साथ आगे आगे चलते जाना बोट में, उसे कहते हैं रिवर राफ्टिंग। ये सब एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। रिवर राफ्टिंग कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पर नदियाँ हैं, जैसे उत्तराखंड वगैरह में लोग, ऋषिकेश में भी, हरिद्वार में भी रिवर राफ्टिंग काफ़ी करते हैं। असम में और अरुणाचल प्रदेश में लोग रिवर राफ्टिंग के लिए ज़्यादा जाते हैं। डू यू नो Malvat Puma, a mountaineer, became the youngest girl to climb Mount Everest at the age of 13. She hoisted the Indian tricolor there. मालवता पूमा नाम की एक लड़की है जिसने 13 ईयर्स की एज में, 13 साल की उम्र में उस पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है और वहाँ पर जाके इंडिया का फ्लैग फहराया है। Wildlife tourism. India has a rich forest cover that shelters a large variety of wildlife. Some species found here are Ganges shark, blue whale, snow leopard, Asiatic lion, Royal Bengal tiger, etc. Some of them are endangered and need to be protected. इंडिया में बहुत सारे रिच फॉरेस्ट मतलब घने जंगल हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे जंगली जानवरों को वहाँ पर शेल्टर मिला हुआ है, घर मिला हुआ है। कुछ जीव जंतु जो जहाँ जब पाए जाते हैं वो हैं गैंजिस शार्क, ब्लू व्हेल और स्नो लेपर्ड, एसिटिक लायन, रॉयल बंगाल टाइगर एटसेट्रा। सम ऑफ देम आर एंडेंजर्ड। इनमें से कुछ एनिमल्स जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं। एंडेंजर्ड मतलब ख़त्म होने की कगार पर है और उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो एग्जिंक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आजकल डायनासोर एग्जिंक्ट हो चुके हैं बिल्कुल हमारे अर्थ से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिखाया गया है। डू यू नो एंडेंजर्ड एनिमल्स आर फेसिंग थ्रेट एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ एग्जिंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं? जो एक थ्रेट मिली हुई है उनकी लाइफ को, मतलब जो बिल्कुल ऑन दी वर्ड्स मतलब ख़त्म होने की कगार पर, एग्जिंक्ट होने वाले हैं, इसलिए उनको सेव करना बहुत ज़रूरी है। एग्जिंक्ट एनिमल्स आर दोज विच हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम दी फेस ऑफ अर्थ। एग्जिंक्ट एनिमल्स जो हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते अर्थ पर, जैसे डायनासोर। पिलग्रिम टूरिज्म। India is famous for temples, churches, mosques, gurdwaras, monasteries, etc. इंडिया सब चीज़ों के लिए फेमस है, खाली टेम्पल्स के लिए नहीं। यहाँ पर टेम्पल्स में बहुत सारी चर्चेज़ भी हैं, मॉस्क्स भी हैं और गुरुद्वारास भी हैं और मोनेस्ट्रीज भी हैं बहुत सारी। Thousands of pilgrims visit the Vaishno Devi temple, Golden Temple, Ajmer Sharif, Hemis Monastery, सेंट कैथेड्रल चर्च। बहुत सारे पिलग्रिम्स टूरिस्ट हैं वो कहाँ जाते हैं? वैष्णो देवी टेम्पल जाते हैं, गोल्डन टेम्पल जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, हेमिस मोनेस्ट्री जाते हैं और सेंट कैथेड्रल चर्च जाते हैं। Do you know India has become a popular destination for medical tourism? Many foreigners come here for medical treatment। का आपको पता है कि इंडिया एक मेडिकल टूरिज़्म भी बहुत पॉपुलर है इंडिया में। यहाँ पर डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, फॉरेनर्स यहाँ पर अपना इलाज कराने आते हैं। The tourist can use a variety of means of transport like
कार, जीप, बस, एरोप्लेन, ट्रेन, हेलीकॉप्टर एट्सेट्रा। टूरिस्ट कुछ भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, कार, जीप, बस, एरोप्लेन में से कुछ भी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक बुकिंग इन एडवांस फॉर अ कंफर्टेबल ट्रैवल। अगर हमको कहीं घूमने जाना है तो ये अच्छा रहेगा कि हम अपनी टिकट की बुकिंग एडवांस में करा लें, ताकि टाइम पर कोई मुश्किल ना हो, टिकट मिलने का हमारा मूड ख़राब ना हो, जब हमें लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। द पेमेंट कैन बी मेड इन कैश, चेक और बाय क्रेडिट कार्ड। पेमेंट हम कैश में भी दे सकते हैं, चेक के थ्रू भी दे सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी दे सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना होता है और हमारे लिए मनी की तरह ही काम करता है। हम क्रेडिट कार्ड हमारे पास हो तो हम कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में जाएँ खाने की भी बिलिंग दे सकते हैं, तो हमारे लिए एक तरह से मनी के ही काम करता है। पर जब प्लास्टिक का बना होता है इसलिए से प्लास्टिक मनी कहते हैं। दिस डेज पेमेंट्स कैन ऑल्सो बी मेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, पेटीएम, मोबाइल वॉलेट, पेमेंट लिंक्स ऑन इंटरनेट एंड यूपीआई आईडी। आजकल तो बहुत सारे मेथड्स हो गए हैं पेमेंट के, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं आजकल। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो उसमें भी देखा होगा आपने, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं पेमेंट के। पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हैं और यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। दी फॉरेन टूरिस्ट कैन पे इन द करेंसी ऑफ देयर ओन कंट्री टू द ट्रैवल एजेंट और कैन गेट ट्रैवलर्स चेक्स एक्सचेंज एंड पे इन द लोकल करेंसी। टूरिस्ट जो हैं वो अपने देश की करेंसी में भी ट्रैवल एजेंट को पेमेंट कर सकते हैं वो, और उनसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, अपनी जो करेंसी है उससे एक्सचेंज करके वहाँ की करेंसी ले सकते हैं। स्टेप्स टू इम्प्रूव टूरिज़्म इंडिया। इंडिया में टूरिज़्म को और बढ़ावा देने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। पीपल शुड एग्जिबिट द स्पिरिट ऑफ अतिथि देवो भव। इंडिया के जो लोगों में है ये भावना होनी चाहिए, जो भी बाहर का कोई टूरिस्ट दिखता है तो उसको अच्छे से ट्रीट करें, अच्छे से बात करें, उस अतिथि को देवता की तरह माने। बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर रोड्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स। यहाँ पर रोड्स वगैरह जो अच्छे से बननी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, होटल्स अच्छे होने चाहिए और रेस्टोरेंट्स अच्छे होने चाहिए, ताकि बाहर से कोई घूमने आता है तो उनको परेशानी ना हो। बेटर पॉलिसिंग टू कंट्रोल द क्राइम रेट, और ताकि उनके साथ कोई लूटपाट की घटना हो, कोई क्राइम ना हो, तो क्राइम कंट्रोल के लिए भी अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए। क्लीनलीनेस एवरीवेयर स्पेशली एट द टूरिस्ट साइट, सब जगह रोड्स वगैरह की क्लीननेस होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा तो टूरिस्ट प्लेसेस के जो घूमने की जगह हैं वहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए। बैनिंग डिसफिगरमेंट ऑफ मोन्यूमेंट्स, टूरिस्ट असिस्टेंस सेंटर, टूरिस्ट असिस्टेंट तो उनकी सहायता करने के लिए सेंटर्स होने चाहिए। डू यू नो द टूरिज्म मिनिस्ट्री है डिसाइडेड टू रिवार्ड दोज स्टेट गवर्नमेंट्स दैट एंश्योर क्लीनलीनेस एंड प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज़ टू द टूरिस्ट एट द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। क्या आपको पता है कि टूरिज़्म जो मिनिस्ट्री है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उन स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को रिवॉर्ड देंगी जो जिनके यहाँ जिस स्टेट में क्लीनलीनेस है और वो टूरिस्ट को नेसेसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और घूमने की जगह को साफ़ सुथरा रखते हैं और टूरिस्ट के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए रिवॉर्ड डिसाइड किया है टूरिज़्म इंडस्ट्री ने। ओके व्यूअर्स,